हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, यानी हम कह सकते हैं बीएससी पार्ट सेकंड पेपर के बारे में। आज हम सिलेबस इसका देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें सबसे पहला है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें थर्मोडायनेमिक्स में आपको डेफिनेशन ऑफ टर्म, सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम, इसको पढ़ना है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसको पढ़ना है। पाथ फंक्शन पढ़ना है एंड देयर डिफरेंशियल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी स्टूडेंट हम देखते हैं इसके आगे क्या है। इसमें आपका जो है, जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट था उसमें और टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें बताया गया, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है, इंथैल्पी क्या है, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देयर रिलेशनशिप, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू एंड डी एच डी जे फॉर द एक्सपेंशन और आइडियल गैस। उसके बाद आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको स्टैंडर्ड स्टेट पढ़ना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है। हेस लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। हीट समेशन क्या होता है, इसको पढ़ना है। एंड इट्स एप्लीकेशन, हीट और रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ना है एंड इट्स कैलकुलेशन पढ़ना है। फ्रॉम थर्मोकेमिकल डाटा, किरचॉफ इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं स्टार्ट बना दे रहा हूँ। उसके बाद आपका सेकंड इसमें चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, ठीक है। इसमें सेकंड लॉ, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा नियम है उसको पढ़ना है। इसमें आपको इंट्रॉपी क्या है, इसको पढ़ना है। इंट्रॉपी है क्या, इसको पढ़ना है। इसका स्टेट फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद इंट्रॉपी एज ए फंक्शन ऑफ वी एंड टी, एंट्रॉपी एज ए फंक्शन ऑफ पी एंड टी, एंट्रॉपी चेंजेस इन फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद है आपका गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ चेंजेस। उसके बाद आपका है इंट्रॉपी और गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़, ये हो गया आपका। अब उसके बाद तीसरा चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं स्टार्ट बना दे रहा हूँ। ये आपका जो है केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है। ले चैटर्जी प्रिंसिपल पढ़ना है आपको। चौथा चैप्टर उसके बाद आ गया आपका फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में आपको स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म पढ़ना है, फेज पढ़ना है, कंपोनेंट पढ़ना है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। डेविएशन ऑफ गिब्स फेज पढ़ना है या फेज रूल। गिब्स फेज रूल हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, वाटर, सल्फाइड एंड हीलियम, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका है फेज इक्विलिब्रिया ऑफ टू कंपोनेंट। फेज इक्विलिब्रियम में आपको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म, फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेविएशन ऑफ गिब्स फेज रूल, फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, वाटर, सल्फर एंड हीलियम, ये हो गया आपका। फेज इक्विलिब्रिया ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है आपको, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, सिंपल इक्वेटेटिक पीबीएजी सिस्टम पढ़ना है। डिसिल्वरेशाइजेशन पढ़ना है ऑफ लेड, सिस्टम इन्वॉल्विंग कंपाउंड फॉर्मेशन विद ए कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है। एमजी जेडन पढ़ना है एंड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और थर्मोडायनेमिक डेविएशन पढ़ना है। उसके बाद आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ना है। इसमें आपका क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट है, कंडेंसन इन मेटल्स है और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस है विद डाइल्यूशन। उसके बाद आपका है माइग्रेशन ऑफ आयन, क्या है, माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। उसके बाद है अर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन एंड इट्स लिमिटेशन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ बहुत पूछा जाता है, इसके उपयोग क्या, इट यूजेस एंड लिमिटेशन। डेबी हकल ऑन सागर इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसके बाद है एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ओनली, एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटीज़ कोफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेशन बाय हिटॉर्फ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ के एसिड, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोड्यूस और स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, कंडक्टोमीटर, टाइट्रेशन। उसके बाद आपका छठवां चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। अब इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड पढ़ने हैं, गैस मेटल आयन पढ़ना है, मेटल मेटल आयन पढ़ना है, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एन आयन पढ़ना है एंड इलेक्ट्रोड्स पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन पढ़ना है, नस्ट इक्वेशन क्या होता है इसको पढ़ना है, डेविएशन पढ़ना है, ऑफ सेल ईएमएफ एंड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, साइन कन्वेंशन ये पढ़ना है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ना है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद है आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड इट्स मेजरमेंट, फिर है कंप्यूटेशन ऑफ सेल ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ ऑफ सेल रिएक्शन, और ठीक है। अब उसके बाद है आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेल का, इसको पढ़ना है। वैलेंसी ऑफ आयन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीके, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग हाइड्रोजन क्वानोहाइड्राइन एंड गैस इलेक्ट्रोड बाई पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। बफर में आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन, एडरसन हेजल इक्वेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की बच्चों। देखते इसमें है इसमें जो है सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि पेपर का आपके नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ईएमएफ डायग्राम एंड दियर यूटिलिटी। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें आपको क्या पढ़ना है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको पढ़ना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक विज एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, इसको पढ़ना है आपको। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको पढ़ना है। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इसको पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, इसको पढ़ना है। और उसके बाद मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक बिहेवियर पढ़ना है। जनरल कॉम्परेटिव ट्रीटमेंट ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स पढ़ना है एंड दियर 3D एनालॉगोस विद रेस्पेक्ट टू आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें आपका है सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स क्या होते हैं ये, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू आइडेंटिसिटी, एग्जाम्पल ऑफ मोनो टू हेक्साडेंटेड लिगेंड। फिर उसके बाद है वर्नर पॉस्टुलेट, सिडिविक इफेक्ट, एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट एंड लिमिटेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6 विद एग्जाम्पल हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन दी फॉलोइंग। उसके बाद आपका है ये जितने भी संरचना है इसको आपको बनानी है, इसको पढ़ना है। और उसके बाद है चिलेट इफेक्ट, इसको पढ़ना है। इस जो संरचना है इसमें से AgCN2 इम्पॉर्टेंट है, NiCN4 इम्पॉर्टेंट है, CuNH3 4 इम्पॉर्टेंट है, और इसमें CuNH3 6 ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर फॉर ओनली मोनो एंड डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आयोनाइजेशन, लिंकेज, पॉलीमराइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन, स्टीरियोमेरिज्म इन CN4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ML4L2 और MLL3, ये टाइप्स हैं कॉम्प्लेक्सेस से, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसको पढ़ना है आपको। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आपका है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपको क्या पढ़ना है, लुईस एस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, एप्लीकेशन ऑफ हेसेप रूल, HSAB हेसेप प्रिंसिपल।
अब उसके बाद हम थर्ड पेपर की बात करते हैं, जो बीएससी सेकंड ईयर के लिए थर्ड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही टफ होती है। इसको आप खूब अच्छे से तैयार करिए। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है हाँ, कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन, रिंग स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इंटर कन्वर्जन इन दी कार्बोहाइड्रेट सीरीज। रफ डिग्रेडेशन क्या होता है ये पढ़ना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। उसके बाद है आपका ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑर्थो पैरा रेशियो। उसके बाद है आपका एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की। इसमें आप लोग को पढ़ना है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, डाइनाइट्रोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन, TNT जिसे कहते हैं, ये एक प्रकार का विस्फोटक है। उसके बाद आपका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन एमिनो कंपाउंड एंड डाइजोनियम साल्ट। स्टडी ऑफ एनिलीन, इसको आपको पढ़ना है। बेंजिल एमीन और टॉल्यूडीन, ये पढ़ना है। मेटा, आर्थो और पैरा पोजिशन, इसको आपको पूरी तरह से पढ़ना है। इसके बाद है रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, टॉल्यूडीन, प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरह से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है इसका। उसके बाद है आपका एरोमेटिक है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, क्लोरामीन टी एंड सेक्रीन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका फिनाल में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एसिड कैरेक्टर क्या है। और उसके बाद है रिएक्शन ऑफ फिनाल, प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ पिक्रिक एसिड। उसके बाद है 9वां एरोमेटिक अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे इसमें कहा गया कैसे तैयार होते हैं। प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। उसके बाद आपका 10वां चैप्टर है इसमें एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड में आपका क्या क्या है? प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेमिक थैलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक, पैराटॉल्विक, पैरा नाइट्रोबेंजोइक और पैरा क्लोरोबेंजोइक। उसके बाद अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद इसमें 11वां जो चैप्टर है आपका, 11वां चैप्टर में है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब हम देखते हैं। उसके बाद इसमें आ जा रहा है आपका नॉन कंडेंस सिस्टम, जिसमें है आपका बाइफेनाइल और कंडेंस सिस्टम, नेप्थलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, 1,2 नेप्थॉल एंड नेप्थाइल एमीन, फिर टेट्रालीन और डेकालाइन। उसके बाद 12वां आपका चैप्टर जो इसमें आपको पढ़ना है वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रिपरेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ फ्यूरान, पायरॉल, थायोफिन, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ टिक हम कर दे रहे हैं। उसके बाद 13वां चैप्टर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन और एबव मेंशन्ड कंपाउंड। स्टूडेंट, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।